नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल ओनली स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जिनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जीवनी सुनाने जा रहे हैं, वो एक बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं। उनके बेटे भी सुपरस्टार और उनकी पत्नी एक अच्छी अभिनेत्री है, बेटी भी अभिनेत्री है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मेंद्र देओल की, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नसराली में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में हुआ। उनका जन्म केवल कृष्ण और सतवंत कौर के यहाँ एक पंजाबी हिंदू जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डांगोन है, जो लुधियाना के पखोवल तहसील रायकोट के पास है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन सानेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। और उन्होंने फगवाड़ा से मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब में स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में 19 साल की उम्र में हुई थी। इससे पहले कि वह फिल्मों में प्रवेश करते, इस शादी से उनके 2 बेटे हुए, सनी देओल और बेबी देओल, दोनों सफल फिल्म अभिनेता, और 2 बेटियां विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय देओल भी एक अभिनेता है। बॉम्बे जाने और फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जो उस समय विवाद का कारण बनी, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाहें फैलने लगी। उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक में शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। दंपति की 2 बेटियां इसे देओल, एक अभिनेत्री, 1981 में पैदा हुई, और अहाना देओल, एक सहायक निर्देशक, 1985 में पैदा हुई। उनके पोते बॉबी देओल के बेटे का नाम भी उनके नाम पर धर्म रखा गया है। और धर्मेंद्र के पोते सनी देओल के बड़े बेटे कर्ण देओल ने पल पल दिल के पास के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसे सनी देओल ने निर्देशित किया था। 2023 में सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल ने स्वराज आर बड़जात्या के बेटे अमनीश आर बड़जात्या द्वारा निर्देशित दोनों के साथ अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। धर्मेंद्र का लोनवाला में एक फार्म हाउस है, जहां वे अपने आमतौर पर रहते हैं। उनका परिवार जुहू मुंबई में रहता है। और 2023 में उन्होंने व्यक्त किया कि बॉलीवुड में उनका परिवार की उपेक्षा की और सिनेमा में उनके परिवार का योगदान भी की सराहना नहीं हुई है। और धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी से भारतीय सांसद लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2004 में अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की कि उन्हें लोकतंत्र की ज़रूरतों के बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए तानाशाह चुना जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। जब सदन सत्र में होता था तो वह शायद ही कभी संसद में जाते थे। फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस पर काम करना पसंद करते थे, जिसके लिए उनकी व्यापक आलोचना भी हुई थी। और 2011 में धर्मेंद्र ने लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की तीसरी सीरीज में पुरुष जज के रूप में साजिद की जगह ली थी। 29 जुलाई 2011 को यह शो कलर्स टीवी पर धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में प्रसारित हुआ और पिछले 2 सीजन की शुरुआती रेटिंग को पार कर गया। 2023 में वे ऐतिहासिक श्रृंखला ताज डिवाइडेड बॉय ब्लड में सलीम चिश्ती के रूप में अपनी पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका में दिखाई दिए, जो G5 पर उपलब्ध है। और 1983 में धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 1983 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया। यह फिल्म साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने सनी देओल एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है।
इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद धर्मेंद्र ने 1995 में बरसात से अपने छोटे बेटे बॉबी के कैरियर की शुरुआत की एवं जो फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वह सत्यकाम 1969 और कब क्यों और कहाँ 1970 जैसी अपनी फिल्में प्रस्तुत करता थे। और धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत के दौरान दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक माना जाता है और उन्होंने व्यापक रूप से बॉलीवुड के हीमैन के रूप में भी माना जाता है। 2022 में उन्होंने यह आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया था। Reddit.com ने उन्हें अपनी सभी समय के शीर्ष 10 बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में 10वें स्थान पर रखा। उनके सबसे उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शनों में ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम और शोले शामिल है, जिसे इंडिया टाइम्स द्वारा सभी समय की शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2005 में 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों के निर्णायकों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विशेष सम्मान दिया। जब दिलीप कुमार धर्मेंद्र को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे तो उन्होंने टिप्पणी की कि जब भी मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा, मैं उनके सामने अपनी एकमात्र शिकायत करूँगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। तो 1970 और 1980 के दशक में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र 1968 से 1984 और 1987 तक 18 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में दिखाई दिए और उन्होंने 4 बार 1972 से 75 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया एवं 2012 में पद्म भूषण भारत सरकार से सर्वोच्च भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और 1990 में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म घायल और 1965 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता आई मिलन की बेला के लिए और 1967, 72, 74 और 75 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, रेशम की डोरी और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1984 में फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म नौकर बीवी का और बेताब के लिए एवं इन सब के लिए मनोनीत किए गए थे, किंतु 1991 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घायल के लिए पुरस्कार जीता और 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार घायल के लिए और बेताब के लिए इन्होंने जीता। और जैसा कि 70 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक चुना गया था। उन्हें विश्व आयरन मैन पुरस्कार मिला था। उन्होंने कलाकार पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए विशेष पुरस्कार मिला। भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 2003 में उन्हें सेंसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड मिला। 2007 में उन्हें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव PIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2007 में फिर से उन्हें दोबारा भारतीय राष्ट्र के लिए मानवीय सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला। 2007 में उन्हें DBR एंटरटेनमेंट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं 2007 में फिर से पंजाबी अखबार कौमी एकता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। 2008 में मैक्स स्टारडम अवार्ड्स में अभिनेता पर उत्कृष्ट नामित किया गया था। 2008 में उन्हें 10वें मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज मामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 2009 में उन्हें नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव NIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और भी ना जाने कितने ढेरों इनको अवार्ड मिले।
और ये एक बॉलीवुड का ऐसा चेहरा है जो आप कभी भुला नहीं सकोगे। इनके मरने के बाद भी ये हालांकि अभी जीवित है, इनके बच्चे भी फिल्मों में काम कर रहे हैं और ये एक जिंदा दिल इंसान है। इनकी पत्नी ने भी काफ़ी फिल्में की हैं। और यही थी धर्मेंद्र देओल की कहानी, जो एक पंजाब के जाट परिवार से आते हैं और आकर उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा धमाल मचाया कि देश विदेश दुनिया में इनकी प्रशंसा हुई। ढेरों इन्हें इनाम मिले, ढेरों जगह प्रशंसा हुई। ही मैन के नाम से प्रचलित है और एक हैंडसम मैन की सूची में शामिल रहे। और दोस्तों, ये इनकी कहानी थी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना